एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर जी वाई को देखते हैं, जो कि लिंगफेंग को देखकर बोलता है, सच में इस लड़के ने मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया है। इस बार फोर्थ एंसेस्टर बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर सैन लुओ के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ झेल लिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा कि लिंगफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ लिंगफेंग बोलता है, सीनियर अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस बात को सुनकर ताई सेट का जो गॉड लेवल का स्वॉर्ड होता है, इसकी स्पिरिट इस जगह पर आ जाती है। इसके बाद ये स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूँ ताई सेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और लिंगफेंग मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी एल्डर ताई सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, वो सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी लिंगफेंग बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ इस जगह से भाग सकते हो? और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद हजारों की संख्या में स्वॉर्ड इन सभी एल्डर को जान से मारने के लिए इन लोगों की ओर जाने लगती है। इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं। लेकिन लिंगफेंग का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे ये लोग ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और इस चीज के चपेटे में यहाँ पर जितने भी एल्डर आते हैं, वो सभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये मार्क्स वाला एल्डर थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है, एंचेस्टर अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। इस पर एंचेस्टर सैन लुओ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जगह से चला जाऊंगा? क्योंकि इस लड़के के पास एक गॉड लेवल का स्वॉर्ड है, और इस स्वॉर्ड को छोड़कर मैं कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ फ्लेम वैली के जितने भी एंचेस्टर और एल्डर होते हैं, उन सभी ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया होता है, लेकिन लिंगफेंग इन लोगों के आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद वो बोलता है, अभी अभी तो मैंने शुरू किया है, और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इस चीज को देखकर फ्लेम वैली के लोग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन तब तक लिंगफेंग ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे ये लोग एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिंगफेंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए एक झटके में ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से इन सभी एल्डर की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन फ्लेम वैली के एल्डर अभी भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक एल्डर ने यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लिया था, जिसके अंदर से एक पावरफुल बर्ड निकलता है, जो कि लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन लिंगफेंग के मल्टीपल स्वॉर्ड के सामने ये वर्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर में यह चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद लिंगफेंग इस एल्डर के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, और इस चीज की वजह से यह एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर क्वीन सियान बोलती है, लिंगफेंग तुम यहाँ पर हम लोगों के ऊपर थोड़ी सी तो दया दिखाओ। साथ ही ताई साइड के एंचेस्टर भी फ्लेम वैली के लोगों को कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए लिंगफेंग यहाँ पर शांत हो जाता है, और उसने यहाँ पर फ्लेम वैली के ऊपर जो अटैक किया था, वो अटैक ऑफ सैन लुओ को जाकर लगता है, जिसकी वजह से इसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन एंचेस्टर सैन लुओ ने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की होती है, लेकिन लिंगफेंग अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, क्योंकि उसके पास एक गॉड लेवल का वेपन आ चुका था। इसलिए अब वो इतनी आसानी के साथ में यहाँ पर सभी को धूल चटा रहा है। और साथ ही लिंगफेंग के अचानक से इतने ज्यादा बढ़े हुए पावर को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए एंचेस्टर सैन लुओ यहाँ पर एक तिलिस्मान को अपेयर कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर फोर्थ एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तब तक लिंगफेंग ने भी अपने स्पेस मैजिक का यूज कर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है, और वो खुद इसके अंदर में चला जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर यहाँ पर फोर्थ एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही मैंगटिया यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम इस मास्क पहने हुए एल्डर को देखते हैं, जो कि बोलता है, एंचेस्टर आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया कि आपने यहाँ पर टाइम रहते ही इस तिलिस्मान का यूज कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग सही सलामत उस जगह से निकल पाए थे। लेकिन तभी लिंगफेंग भी यहाँ पर आ जाता है, और वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी लिंगफेंग ने अपने स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद लिंगफेंग एंचेस्टर सैन लुओ के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन एंचेस्टर सैन लुओ ने अपने पास से एक ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि सीधे जाकर इस स्वॉर्ड के साथ टकरा जाता है। लेकिन लिंगफेंग का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधे एंचेस्टर सैन लुओ को लग भी जाता है, जिसकी वजह से एंचेस्टर सैन लुओ की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद लिंगफेंग एंचेस्टर सैन लुओ के एक ट्रेजर को ले लेता है, क्योंकि इस ट्रेजर ने ताई साइड के एक अटैक को रोक दिया था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। दूसरी तरफ हम फोर्थ एंचेस्टर को देखते हैं, जिसे यहाँ पर लिंगफेंग की फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी शाओटियान बोलता है, आपको मेरी मास्टर की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ उन लोगों को जान से मार सकता है। तभी लिंगफेंग भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर मैंगटियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो सीधे लिंगफेंग के गले से लग जाता है। तभी मैंगटियांग का ड्रैगन विश बोलता है, आखिरकार उन दोनों का क्या हुआ? इस पर लिंगफेंग बोलता है, मैंने उन दोनों को जान से मार दिया है। इस पर ड्रैगन बीट बोलता है, अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि आखिरकार वो लोग कहाँ से आए थे। इस पर लिंगफेंग बोलता है,
इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, लेकिन उन लोगों ने मैंगटियांग को नुकसान पहुंचाने की गलती की थी, इसीलिए मैंने उन लोगों को जान से मार दिया है। तभी मैंगटियांग भी बोलता है जो भी हम लोगों से पंगा लेगा उसका मरना तो तय है। इस बात को सुनकर फोर्थ एंसेस्टर बोलता है लिंगफेंग, सच में तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा रेलम तो बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। इस पर लिंगफेंग बोलता है एंसेस्टर आप इस जगह पर मजाक करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ जितना कि आप लोगों को लगता है। तभी साउटियन बोलता है मास्टर जब आप लोग फाइट कर रहे थे तब मुझे ये ट्रेजर मिला। इस बात को सुनकर लिंगफेंग बोलता है ठीक है, मैं इनमें से कुछ को अपने पास रख लेता हूँ और बाकी जो बचता है तुम इन सभी को अपने पास रख लो। इस बात को सुनकर मैंगटियांग थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी लिंगफेंग बोलता है सेक्ट मास्टर आखिरकार आपने फ्लेम वैली के लोगों को मारने से मुझे मना क्यों किया था। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है क्वीन सियान ने पहले ही हम लोगों को इन लोगों के बारे में बता दिया था कि वो सभी लोग हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें उन लोगों को जान से मारने के लिए मना किया था। इस बार लिंगफेंग अपने मन में सोचता है पहले तो ये लड़की मुझे जान से मारना चाहती थी, फिर उसे आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया है। तभी साउटियन बोलता है मास्टर क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की आपको पसंद करने लगी है। इस बात को सुनकर क्वीन सियान शर्माने लगती है, लेकिन तभी लिंगफेंग साउटियन को चुप रहने के लिए बोलता है। इसके बाद लिंगफेंग टाई सेट के एंसेस्टर से पूछता है आखिरकार अब हम लोगों को इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इस बार टाई सेट के एंसेस्टर बोलता है फायर वैली के लोगों ने जो गलती की है उस गलती को माफ किया नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे यंग जनरेशन के ऊपर दया आ रहा है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए बस इन लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा और साथ ही इन लोगों को 10 सालों तक जेल में रहना होगा, तब जाकर मैं इन लोगों को माफ करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्लेम वैली के एंसेस्टर की कल्टीवेशन पूरी तरीके से तुम डिस्ट्रॉय कर दो। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह फ्लेम वैली के एंसेस्टर की कल्टीवेशन को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद टाई सेट का एंसेस्टर बोलता है अब तुम लोगों को 10 सालों तक जेल में रहना होगा। साथ ही फ्लेम वैली अगर अपने सभी बुरे काम को छोड़ने के लिए तैयार है तो वो मिलजुल कर हम लोगों के साथ रह सकती है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं। इसके बाद फ्लेम वैली के जितने भी लोग होते हैं वो सभी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हेवनली गॉड आ जाता है जो कि अपनी ग्रेविटी प्रेशर से इन लोगों को दबाने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखकर टाई सेट का एंसेस्टर बोलता है जरूर से हेवनली गॉड यहाँ पर टाई सेट के ग्रेट स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए आया है। तभी ये स्वॉर्ड स्पिरिट भी इस जगह पर आ जाती है और वो बोलती है भले ही मेरी एनर्जी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हेवनली गॉड को रोकने की कोशिश करती हूँ। इस बात को सुनकर हेवनली गॉड को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम एक स्वॉर्ड स्पिरिट होकर मुझे यहाँ पर चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो। इसके बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक टाई सेट की स्वॉर्ड स्पिरिट ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। इसके बाद टाई सेट की स्वॉर्ड स्पिरिट ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था, लेकिन हेवनली गॉड का अटैक पावरफुल था, जिसकी वजह से स्वॉर्ड स्पिरिट थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग स्वॉर्ड स्पिरिट को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। इस चीज को देखकर हेवनली गॉड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि कुछ ही देर में इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।